हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्जेस। हम स्पॉन्जेस के अंदर कैनाल सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले के पीपीटी में या पहले के मैंने लेक्चर में आप लोगों को स्पॉन्जेस के और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया है, डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, पर फिर भी थोड़ा हम इस वाले लेक्चर में थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्जेस, तो सामने कुछ पिक्चराइजेशन दी हुई है। ये जो पिक्चराइजेशन है ये स्पॉन्जेस की है, जो अलग अलग प्रकार के स्पॉन्जेस पानी के अंदर, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। तो कैनाल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम स्पॉन्जेस के जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हल्का फुल्का जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देयर बॉडीज आर मेड अप ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। जो स्पॉन्जेस की बॉडी है उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। दैट अलाउ वाटर टू फ्लो इनटू ए स्पॉन्जेस, जो इसकी वजह से, इन ऑस्टिया की वजह से स्पॉन्जेस में पानी एंटर कर पाता है। वन टू सेवरल लार्ज ओपनिंग दैट अलाउ वाटर टू फ्लो आउट ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड ऑस्कुलम। जो पानी स्पॉन्जेस में एंटर करता है वो एक लार्ज ओपनिंग के द्वारा बाहर भी निकलता है, जिसे हम ऑस्कुला कहते हैं। ए सिंगुलर ऑस्क्यूला इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। सिंगल जो ऑस्क्यूला होता है उसे हम ऑस्क्यूलम भी बोलते हैं। स्मॉल सेल्स दैट लाइंस द कैनाल्स ऑफ स्पॉन्जेस विद पाइप लाइक फ्लैजिला आर कॉल्ड कॉइनोसाइट। जो कैनाल सिस्टम होता है स्पॉन्जेस में, उसमें छोटे छोटे फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कॉइनोसाइट्स कहते हैं। द फ्लैजिला The flagella on the coinocytes maintain the flow of water through the canal। जो coinocytes में जो flagella होते हैं वो वाटर करंट को या वाटर फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। द coinocyte also trap food particles। जो coinocytes होते हैं वो फूड पार्टिकल्स को इकट्ठा करने में, ट्रैप करने में भी हेल्प करते हैं। अब है स्पॉन्जेस का कैनाल सिस्टम, कि कौन कौन से कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्केनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड। इनकी पिक्चराइजेशन दी गई, ये वाला एस्केनॉइड होता है, सेकेंड है साइकोनॉइड और तीसरा है ल्यूकोनॉइड, जिनके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम, जिसे हम फ्लैजिलेटेड स्पॉन्सेल भी बोलते हैं। एस्केनॉइड हैव द सिंपलेस्ट बॉडी प्लान ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में सबसे सिंपल टाइप का जो कैनाल सिस्टम मिलता है वो एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम होता है, और इसकी शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। वाटर एंटर थ्रू द ओस्टिया इनटू ए लार्ज कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील। जो वाटर होता है वो छोटे छोटे छिद्र यानी कि ओस्टिया से एंटर करते हुए स्पॉन्ज के कैविटी में एंटर करता है, जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। द कॉइनोसाइट्स दैट एक्सपेल द वाटर आउट द ऑस्क्यूलम। जो कॉइनोसाइट्स की लाइनिंग होती है स्पॉन्जोसील के अंदर, वह एंटर किए गए पानी को ऑस्क्यूलम में से बाहर निकालता है। एस्केनॉइड आर फाउंड ओनली इन द क्लास कैलकेरिया। जो स्पॉन्जेस के क्लासिफिकेशन में कैलकेरिया क्लास होती है, उसके अंदर उस कैलकेरिया में एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एस्केनॉइड की जो कैनाल सिस्टम की जो वॉल होती है वो थिन और अनफोल्डेड होती है, यानी सिंपल होता है, उसमें कोई भी फोल्ड, कोई भी घुमाव नहीं होते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ 2 लेयर, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म। ये 2 प्रकार के लेयर का बना होता है, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म से। माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टिया। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। मीजोगिलिया वीकली डेवलप एंड फॉर्म एंड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। बीच में जो कैविटी होती है उसे मीजोगिलिया कहते हैं, यानी पिनेकोडर्म और कॉइनोडर्म के बीच में जो कैविटी होती है उसे हम मीजोगिलिया कहते हैं। कॉइनोसाइट्स लाइन द होल ऑफ द स्पॉन्जोसील। जो स्पॉन्जोसील की कैविटी होती है वो पूरी की पूरी कॉइनोसाइट से बनी हुई होती है। स्पॉन्जोसील ओपन्स बाय द ऑस्क्यूलम। स्पॉन्जोसील होती है वह ऑस्क्यूलम से, और उसकी ओपनिंग ऑस्क्यूलम के द्वारा खुली रहती है। ऑस्क्यूलर फ्रिंज प्रेजेंट ऑन ऑस्क्यूलम। यह एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें अंदर की जो लाइनिंग है येलो कलर की, उसे हम कोइनोसाइट सेल्स कहते हैं, और इनके पे छोटे छोटे फ्लैजिला मौजूद रहते हैं। पानी होता है वो ऑस्टियो, छोटे छोटे छिद्र इन ऑस्टियो के जरिए एंटर करता है और स्पॉन्जोसील में प्रवेश करता है,
और ऑस्कुलम में होते हुए बाहर पानी निकल जाता है। जो पानी का जो रूट होता है वह आउटसाइड वाटर, जो वाटर होता है वह डर्मल ओस्टिया से एंटर करता है, देन स्पॉन्जोसिल में एंटर करते हुए ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पहला वाला था एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम। ये कुछ पिक्चराइजेशन है। ओरिजिनल जो एस्कोनेट दिखाई देता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है समुद्र के अंदर। सेकंड कैनाल सिस्टम है वह है साइक्लोइड कैनाल सिस्टम। इसकी वॉल थिकर और फोल्डेड होती है, जबकि एस्कोन कैनाल सिस्टम की वॉल थिन होती है और अनफोल्डेड होती है। मीजोगिलिया जो होती है वो थिक में ऑफर कॉर्टेक्स इन सर्टेन एरिया, कुछ एरिया में पाई जाती है मीजोगिलिया। डर्मल ओस्टिया में ओपन इनटू द रेडियल कैनाल और थ्रू इनकरेंट कैनाल। जो ओस्टिया होते हैं उनकी ओपनिंग रेडियल कैनाल के द्वारा होती है। कोइनोसाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन द रेडियल कैनाल्स ओनली। जब जो कोइनोसाइट्स सेल्स होती हैं वो रेडियल कैनाल्स में नहीं पाई जाती है, जबकि पहले वाले एस्केनोइड कैनाल सिस्टम के अंदर कोइनोसाइट पूरी वॉल के अंदर पाए जाते थे। स्पॉन्जोसिल नैरो ओपन आउट बाय द ऑस्कुलम। स्पॉन्जोसिल थोड़ी सी सकड़ी होती जाती है, थोड़ी सी कम होती जाती है साइक्लोइड कैनाल सिस्टम में, जबकि एस्केनोइड कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसिल की कैविटी बहुत लार्ज होती है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ सिमिलर टू एस्केनोइड। लगभग ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता एस्केनोइड की तरह ही होता है। वाटर इज एक्सपेल्ड थ्रू वन लार्जर ऑस्कुलम। जो वाटर होता है जो ऑस्कुलम के जरिए बाहर निकलता है। कोइनोसॉइड्स होते हैं वो स्पॉन्जोसिल में नहीं पाया जाता है। रेडियल कैनाल्स पाई जाती है। साइक्लोइड आर मोस्टली फाउंड इन कैलकेरिया क्लास। साइक्लोइड कैनाल सिस्टम होता है वो कैलकेरिया क्लास में भी पाया जाता है और कुछ हेक्साटेनेलिडा क्लास में भी पाया जाता है। ये डायग्राम है। ये इस तरह की फोल्डेड इसमें लेयर होती है जिन्हें हम इसमें रेडियल क्लास पाई जाती है, जबकि हम एस्केनोइड में देखें तो एस्केनोइड के अंदर रेडियल क्लास नहीं पाई जाती है और उसकी वॉल फोल्डेड भी नहीं होती है। इसमें वाटर का जो फ्लो होता है वह बाहरी आउटसाइड वाटर डर्मल ओस्टिया के द्वारा एंटर करता है और रेडियल क्लास में प्रवेश करता है। रेडियल क्लास से होता हुआ पानी स्पॉन्जोसिल में एंटर करता है और फिर ऑस्कुलम से होता हुआ पानी बाहर भी निकल जाता है। तो ये इस तरह से इसका वाटर फ्लो की डायरेक्शन होती है। ये कुछ एग्जाम्पल है, पिक्चर है साइक्लोइड की जो समुद्री तल में पाए जाते हैं। ओरिजिनल पिक्चराइजेशन कुछ इस तरह का और ये वाला इसका अनुप्रस्थ काट में दर्शाया गया है। तीसरा कैनाल सिस्टम है ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ये हाईली कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है। इसके अंदर इस स्पॉन्जेस के अंदर जो कैविटी होती है वो कम होती चली जाती है और ये बहुत मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ल्यूकोनॉइड बॉडी प्लान्स इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। देयर यूनिक बॉडी डिज़ाइन अलाउ फॉर ए मच ग्रेटर बॉडी साइज। इसकी बॉडी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। द इंक्रीज बॉडी साइज इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स। जितनी बड़ी साइज होती है उतनी फ्लैजिलेट कोइनोसाइट्स की अमाउंट भी होती है। देयरफॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फूड दैट कैन बी कंज्यूम, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में फूड का कंज्यूम होता है। मोस्ट ल्यूकोनॉइड आर लार्ज मैशेस rather than simple tube with numerous oscula. There is no spongosil in leuconoid. ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोसिल लगभग ख़त्म हो जाती है या बिल्कुल भी उसमें प्रेजेंट नहीं रहती है। और ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम स्पॉन्जस के तीनों क्लासेस में पाया जाता है। ल्यूकोनॉइड टाइप का कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम रिजल्ट ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ द साइक्लोन कैनाल सिस्टम। इसमें बहुत ज़्यादा फोल्डेशन होता है। दिस कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ स्पॉन्जेस लाइक स्पॉन्जिला। इन दिस टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री इज लॉस्ट ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैनाल सिस्टम। जो रेडियल सिमेट्री होती है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और एक एसिमेट्रिकल इरेगुलर सिमेट्रीज में पाई जाती है। द फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आर स्मॉल कंपेयर टू द एस्केनॉइड और साइक्लोइड। इसमें जो फ्लैजिलेट चैम्बर होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं अगर कंपेयर करें एस्केनॉइड और साइक्लोइड के जरिए। दी चैम्बर आर लाइन बाई कोइनोसाइट एंड दे आर स्फेरिकल शेप।
जो ये छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं ये कॉइनोसाइट से इनकी लाइनिंग होती है और ये स्फेरिकल यानी गोलाकार आकृति के होते हैं। ऑल द अदर स्पेस आर लाइन बाय द कॉर्नोसाइट। बाकी इन चैम्बर को छोड़कर जो भी एरिया रहता है वह पिनेकोसाइट सेल से घिरे हुए रहते हैं। द इनकरेंट कैनाल्स ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर थ्रू प्रोसोफाइल। These flagellated chambers in turn communicate with the excrement canal through apophyse. The excrement canal develops a result of shrinkage and division of spongiocele। जो इसमें स्पॉन्जोसेल है वो कैविटी कम होती चली जाती है। The large and spacious spongiocoel which is present in the asconoid and cycloid type of the कैनाल सिस्टम इज़ एब्सेंट। यहाँ पे जो ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम में जो स्पॉन्जोसेल है वो ख़त्म सी हो जाती है, यहाँ पे नहीं पाई जाती है लगभग। दिस एक्सक्रेंट कैनाल फाइनली कम्युनिकेट विद द आउटसाइड थ्रू द ऑस्कुलम। एक्सक्रेंट कैनाल के ज़रिए जो वाटर इसके बॉडी में प्रवेश करता है वह ऑस्कुलम के ज़रिए बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। तो नीचे वाटर फ्लो की डायरेक्शन दी गई है कि इनग्रेसिंग वाटर एंटर थ्रू द डर्मल ओस्टिया देन एंटर इनटू द इनकरेंट कैनाल। प्रोसोफाइल से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर में एंटर करता है और एपोफाइल से होता हुआ एक्सक्रेंट कैनाल में एंटर करते हुए ऑस्कुलम के ज़रिए पानी बाहर निकल जाता है। ये इसकी पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर पानी है वो छोटे छोटे चैम्बर सर्कल में जो गोलाकृति चैम्बर दिए हुए हैं जिनकी लाइनिंग फ्लैजिलेटेड पिनेकोसाइट से होती है। इन छोटे छोटे चैम्बर्स में होता हुआ पानी एंटर करता है और ऑस्कुलम के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो यानी इसके अंदर स्पॉन्जोसेल बहुत ही कम होती है या बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है और ये बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होता है। एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्जिला। ये कुछ पिक्चराइजेशन है, ये ओरिजिनली कुछ इस प्रकार से दिया गया है और ये वाला जो डायग्राम है ये इसका टीएस है। अब कुछ स्पॉन्ज के स्केलेटन के बारे में जानकारी पाने की कोशिश करते हैं। एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर प्रोटीन इज इन द एनिमल किंगडम एंड इन स्पॉन्जेस इज कॉल्ड कोलेजन। स्पॉन्जेस के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कोलेजन कहते हैं। थिन स्ट्रैंड्स ऑफ कोलेजन आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस। कोलेजन के पतले पतले तंतु होते हैं जो पूरी स्पॉन्जेस के बॉडी में पाए जाते हैं। द क्लास ऑफ डेमोस्पॉन्जिया प्रोड्यूस ए फॉर्म ऑफ कोलेजन कॉल्ड स्पॉन्जिन। जो स्पॉन्ज की क्लास है, डीमोस्पॉन्जिया जो क्लास है, यह एक विशेष प्रकार का कोलेजन बनाता है जिसे हम स्पॉन्जिन कहते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्पिक्यूल्स आर फाउंड थ्रू आउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्पॉन्जेस। अलग अलग प्रकार के कंटिकाएँ भी होती है, कांटेनुमा संरचना भी होती हैं जो अलग अलग स्पीशीज में या फिर कह सकते हैं अलग अलग क्लासेस में अलग अलग प्रकार से बनी हुई होती है। ये स्पिक्यूल जो कंटिका या कांटेनुमा संरचना होती है सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ये जो पिक्चराइजेशन दी गई है माइक्रोस्कोपिक पिक्चराइजेशन है जिसके अंदर हम स्केलेटन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। स्पॉन्ज मेटाबॉलिज्म। Various sponge cells such as coinocyte and pinacocytes aid in digestion by trapping food particles। जो coinocyte और pinacocyte cells होती है वो फूड पार्टिकल को ट्रैप करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। द प्राइमरी सेल्स टाइप दैट एक्चुअली मेटाबोलाइज द फूड एंड आर द आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट सेल्स भी फूड के मेटाबोलाइज्म में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। All metabolic activities are highly dependent on the flow of water। वाटर का जो करंट होता है समुद्र के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं जो भी स्पॉन्जेस में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। आगे है स्पॉन्जेस के लार्वा और जेम्यूल। तो ब्लैक वाला जो डायग्राम है ये पैरेन्काइमूला है और अगला वाला जो पिक्चराइजेशन है वो जेम्यूल है। नीचे इनके टीएस कट के द्वारा दर्शाया गया है कि ये लार्वा किस तरह से दिखाई देते हैं। क्लास स्पॉन्जेस की 3 क्लासेस होती है। पहली है कैलकेरिया क्लास जिसके स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं और इसमें तीनों प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एस्कोनॉइड भी, साइक्लोइड भी और ल्यूकोनॉइड भी, और ये सारे के सारे मैराइन होते हैं यानी समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं।
सेकंड क्लास है हेक्साक्टिनेलिडा। इसमें 6 रेज स्पिक्यूल्स होते हैं जो सिलिका के बने हुए होते हैं, यानी 6 आकृति के तारा स्टार में बने हुए रहते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल और फनल शेप में होती है और इसमें साइक्लोइड और ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इनकी ये पिक्चराइजेशन सामने दर्शाई हुई है। थर्ड क्लास है डीमोस्पोंजिया। यह हाईली कॉम्प्लेक्स क्लास होती है। इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है ओनली ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसकी जो स्पीशीज़ है, कुछ स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में पाई जाती है और ज़्यादातर स्पीशीज़ मैराइन वाटर में पाई जाती है। तो सामने कुछ प्रकार के ये डीमोस्पोंजिया क्लासेस के स्पॉन्जेस दर्शाए गए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कैनाल सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करी, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी अगले क्लासिफिकेशन के साथ दोबारा किसी नए टॉपिक से प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू।